नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जेबीटी भर्ती के बारे में बात करेंगे। जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं भाई जेबीटी की भर्ती आनी चाहिए रेस्ट ऑफ हरियाणा में, क्योंकि मेवात काडर की वैकेंसी पहले आपकी आ चुकी है और उसका एग्जाम भी आपने दे रखा है। रिजल्ट के लिए काफ़ी बच्चे कमेंट्स मैसेज करते रहते हैं, रिजल्ट के बारे में बताएं भाई रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट के बारे में दोस्तों कोई भी फिक्स डेट आपको नहीं बता सकते और इस तरह की कोई अपडेट है भी नहीं, क्योंकि चेयरमैन जो बोलते हैं वही आपका नहीं होता। चेयरमैन ने बोला था वही रिजल्ट आपका आएगा जनवरी में, जारी कर दिया जाएगा, टीजीटी की जनवरी में वेटिंग आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो रिजल्ट की कोई आपको सही नहीं बता सकता। आना हो तो आपका कल आ जाए और नहीं आना तो आपका भाई कितना टाइम ये लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चे एफर्ट वगैरह नहीं डाल रहे जेबीटी वाले। टीजीटी वालों ने कितनी मेहनत की थी तब जाकर उनको रिजल्ट देखने को मिला था। कुछ इस तरह का दबाव इन पर अभी तक नहीं बना है। तो ये जेबीटी मेवात काडर की वैकेंसी आपकी अलग होती है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की अलग। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा का जो डेटा है उसको आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जो आपका सर्कुलेट हो रखा है भाई आफ्टर रेशनलाइजेशन, जो आपका होने के बाद, यानी जो अनुपात होता है भाई इतने बच्चों पर इतने टीचर्स की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट ऊपर नीचे होती रहती है। कितने जरूरत है, कितनी वैकेंसी आनी चाहिए, कितने वैकेंट पोस्ट हैं, तो ये उसी प्रकार आपका डेटा रहेगा। और इसमें कॉलम आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग। ये डिस्ट्रिक्ट का कॉलम है, ये नंबर ऑफ स्कूल, कितने स्कूल हैं किस डिस्ट्रिक्ट में, ये प्रीवियस पोस्ट पहले की पोस्ट आपकी, ये आपकी वही अनुपात जो डिसाइड करने के बाद पोस्ट आपकी कितनी हैं, कितनी होनी चाहिए उसके बाद, और कितने काम कर रहे हैं, गेस्ट टीचर हैं वो कितने काम कर रहे हैं। तो इस तरह ये यहाँ पर वैकेंसी आपकी दे रखे हैं। ये टेंटेटिव वैकेंट पोस्ट यानी खाली पोस्ट आपकी कितनी है, ये स्टूडेंट आपके कितने हैं टोटल, जिसके हिसाब से आपकी पोस्ट निकाली गई है। और ये जो स्कूल हैं जिसमें एक भी टीचर आपका नहीं है डिस्ट्रिक्ट वाइज, और ये स्कूल हैं आपके वही जिसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है, यानी इसमें कोई टीचर नहीं है, इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। तो इस तरह के स्कूल भी हरियाणा में आपके फिलहाल काम कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में आपके स्कूल हैं। और ये स्कूल और रहेंगे जिसमें 20 बच्चों से आपके कम है आपके, यानी अभी फिलहाल जिसमें 20 बच्चे भी स्कूल में नहीं हैं। और मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो सरकार का रूल है या पॉलिसी का जो रूल होता है, एक टीचर पर आपके 30 बच्चों पर एक टीचर आपका होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, तो फिर आपके टीचर कम होंगे जिसमें बच्चे कम हैं। तो प्राइमरी टीचर की बात है यहाँ पर, प्राइमरी भर्ती की है, जेबीटी टीचर बोल सकते हो आप और पीआरटी टीचर बोल सकते हो। तो ये चीज़ आपकी है। तो यहाँ पर जो इन्होंने किया आपका खेल, आप उसको समझो एक बार। ये आपकी टोटल पोस्ट है यहाँ पर प्राइमरी की 37,487, और इनको अनुपात निकालने के बाद इनको जो अब बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग रेशनलाइजेशन जो करने के बाद जो पोस्ट इनको मिली है, ये पोस्ट यहाँ पर मिली है 32,174। यानी फिलहाल जो बच्चे हैं जो स्कूल हैं उसके हिसाब से 32,174 पोस्ट होनी चाहिए, इतने टीचर इनके पास होने चाहिए जेबीटी के। तो वर्किंग जो टीचर रहेंगे वो आपके ये रहेंगे 29,819, और ये इसमें ये भी आपके काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार चीजें आपके चलेंगे। तो यहाँ पर वैकेंट पोस्ट दिखाई गई है उसको आप समझोगे, तो ये केवल यहाँ पर 2262 पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई है रेस्ट ऑफ हरियाणा के। और भला मानो आप इन्होंने दिखा दी नहीं, अभी तक जो डेटा आता था उसमें बोलते थे वही सरप्लस टीचर हैं, यानी इनके पास टीचर ज्यादा हैं और बच्चे कम हैं और हम नई भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन यो डेटा जो आप ऑथेंटिक डेटा ही हो सकता है भाई, बाकी मैं इसके पोस्ट ही नहीं करता, कोई ऑफिशियल डेटा है ये सर्कुलेट हो रखा है, इसलिए आपको मैं एक जानकारी दे रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसको ये नहीं बोल रहा ये ऑफिशियल है, लेकिन मुझे लग रहा है ये डेटा सही हो सकता है। तो 2200, क्योंकि इस तरह की एक बार पहले भी न्यूज आई थी, 1900 के आसपास पोस्ट थी, तो ये 2262 पोस्ट इन्होंने दिखाई है यहाँ पर। और ये बच्चों की संख्या, ये स्कूल वगैरह की चीजें आपकी दी हुई है। तो 2262 पोस्ट दिखा रहे हैं दोस्तों। वैकेंसी अगर आती हैं तो वैकेंसी अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, एस्टेट आपका होगा उसके बाद ही चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों, एस्टेट से पहले कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। और कुछ जो छात्र हैं वही जो बच्चे हैं जो जिन्होंने जेवीटी कर रखा है, एस्टेट दे रखा है, एस्टेट क्वालिफाई है, तो इनको कुछ मेहनत भी करनी चाहिए, वैकेंसी की मांग करनी चाहिए, कुछ वही आपको ज्ञापन वगैरह सौंपने चाहिए और मिलना चाहिए जो भी आपके मंत्री वगैरह हैं उनसे। तो आपका एफर्ट यहाँ पर रंग ला सकता है, वैकेंसीज हैं उनको निकलवा सकता है और भर्ती आपकी जल्दी आ सकती है। लेकिन अगर चीज़ें नहीं हो पाती तो फिर कितना भी टाइम भी ले सकते हैं। मिनिमम मैंने आपको बताया है, कम से कम इतना टाइम तो लगेगा। मैक्सिमम तो आपको पता है कोई भर्ती 5-5 साल में भी हरियाणा में नहीं हो पाती।
तो एस्टेट होने के बाद ही आपकी नई भर्ती देखने को मिल सकती है रेस्ट ऑफ हरियाणा में। और मेवात काडर की जो भर्ती हुई थी उसके अलावा अभी मुश्किल है भर्ती, क्योंकि इन्होंने फॉर्म वगैरह कौशल रोजगार में भी फिल किया करवाए हुए हैं, जिसमें कोई मेंशन नहीं किया हुआ क्या कुछ आपका रहेगा, और उसकी नई पॉलिसी नहीं बनी है। तो ये रीजन आपका नई भर्ती होगी तो एस्टेट के बाद आपको देखने को मिल सकती है। तो तैयारी आप वही करते रहें, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। कुछ सिलेबस में चेंजमेंट होगा तो उसको आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों कोई वैकेंसी की सटीक जानकारी नहीं बता सकते भाई। हाँ, एक आइडिया है 2000 के आसपास पद आप खाली बोल सकते हो, 2200 आपके हैं, तो कितनी भर्ती ये करते हैं, कंप्लीट तो ये करते नहीं कभी भी। तो ये डेटा आपके लिए काफ़ी कम है। जेबीटी जो आपके कोर्सेज किए हुए हैं बच्चे एस्टेट पास हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा ही हैं। तो उनको देखते हुए काफ़ी पोस्ट आपकी कम है, और रीज़न यही है स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं तो स्कूल बंद आपके किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, और बच्चों से ही आपके टीचर्स की संख्या आपकी निकाली जाती है अनुपात में, जो मैंने आपको बताया है। एक टीचर पर 30 बच्चे, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर आपका होना चाहिए। तो इस तरह ये चीज़ आपकी काउंट की जाती है। उसके अकॉर्डिंग अभी जो वैकेंसी आई हुई है, जो ये डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2200 पोस्ट आपकी खाली है। 2200 कुछ आपके प्लस हैं, 2262, 2250 बोल सकते हैं भाई। तो ये एक जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। जो भी आप वही वैकेंसी की मांग कर रहे हैं तो आपको एस्टेट के बाद मेहनत करनी चाहिए। ज्ञापन अभी से आप सोच सकते हैं वही वैकेंसी हमारी निकाली जाए। काफ़ी टाइम हो चुका है, 2012 में भर्ती हुई थी, तो उसके बाद आप वही 2025 आपका चला हुआ है, तो आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑथेंटिक और सटीक जानकारी आपको चैनल पर शेयर आपको कर दी जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट होती है, वीडियो नहीं बना पाता मोस्टली, तो वहाँ पर चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।